नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 10th के हिंदी में अच्छे नंबर लाने का सपना देख रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गोदली भाग 2 के अध्याय 1 श्रम विभाजन और जातिवाद प्रथा, जिसके लेखक जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इस वीडियो में हम इसी अध्याय से जुड़े 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो परीक्षा में पूछे जाने की 90% संभावना रखते हैं। अगर आपका समय बहुत ही मूल्यवान है और आप कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यही सवाल आपके नंबर बढ़ाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो हमारा पहला प्रश्न है जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से हम 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। तो हमारा सही उत्तर जो हमारा बी हो जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो महू कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा तीसरा प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता है। तो डॉक्टर अंबेडकर को राष्ट्रपिता, लोकनायक, संविधान निर्माता, लौह पुरुष। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा संविधान निर्माता, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता माने जाते हैं, इसीलिए इन्हें संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले भारत के कानून मंत्री थे। तो पहले भारत के कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर अंबेडकर थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा पांचवा नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर किस सामाजिक बुराई के विरोधी थे। डॉक्टर अंबेडकर किस सामाजिक बुराई के विरोधी थे, तो ये जातिवाद के बहुत बड़े विरोधी थे। तो इसका हमारा सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा छठा नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार श्रम विभाजन किस पर आधारित होना चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर जी का कहना था कि श्रम विभाजन जो है हमारी कार्य कुशलता या फिर योग्यता पर आधारित होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा सातवां नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के उत्थान के लिए संघर्ष करते रहे थे। तो डॉक्टर अंबेडकर जी तो थे दलित वर्ग के संघर्ष के लिए संघर्षरत रहे थे। इन्होंने इस वर्ग के उत्थान के लिए संघर्ष रहे थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग के उत्थान के लिए संघर्षरत रहे थे। हमारा आठवां नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर किस निबंध के लेखक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस निबंध के लेखक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रम विभाजन और जातिवाद। श्रम विभाजन और जातिवाद के निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारा नौवां प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार जाति व्यवस्था क्या करती है। जाति व्यवस्था जो है समाज को विभाजित करती है, समाज को जोड़ती है, किस विकास करती है, समानता लाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जाति व्यवस्था जो होती है, जाति व्यवस्था ये समाज का विभाजन कर देती है। समाज का विभाजन कौन करता है? जाति व्यवस्था करती है। ऐसा विचार डॉक्टर अंबेडकर जी का था। हमारा 10 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर का निधन कब हुआ था। निधन यानी मृत्यु कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? तो इनकी मृत्यु जो है दिल्ली में हुई थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। हमारा 11 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर किस क्षेत्र के विद्वान थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे कानून और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बहुत बड़े विद्वान थे। कानून तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानून और अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े विद्वान कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारा 12 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उनका मुख्य उद्देश्य जो था सामाजिक समानता था। सामाजिक समानता किसका मुख्य उद्देश्य था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो आपसे अगर प्रश्न पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप इसका सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक समानता।
हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो कहता है डॉक्टर अंबेडकर जी किस प्रथा को अमानवीय मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर जी किस प्रथा को अमानवीय मानते थे, तो जाति प्रथा को अमानवीय मानते थे। तो जाति प्रथा को अमानवीय मानते थे कौन, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तो थे जाति प्रथा को अमानवीय मानते थे। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में किस मूल्य पर बल दिया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में किस मूल्य पर बल दिया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, समानता पर, जो कि जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भाईचारा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समानता। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर का संबंध किस आंदोलन से था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संबंध किस आंदोलन से था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दलित आंदोलन से। किसान आंदोलन का संबंध गांधी जी से, स्वदेशी आंदोलन और असहयोग आंदोलन का संबंध भी गांधी जी से है, और जयप्रकाश नारायण जी जो थे छात्र आंदोलन के प्रवर्तक, जिसे संपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जातिवाद किसका शोषण करता है। तो जातिवाद किसका शोषण करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा योग्य व्यक्ति का, क्योंकि जातिवाद जो है ये पूर्वजों के द्वारा निर्धारित कामों को ही करते हैं, जिससे जिस व्यक्ति की योग्यता होती है वो नष्ट हो जाती है, यानी बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जातिवाद व्यवस्था जो होती है योग्य व्यक्तियों का शोषण करती है। योग्य व्यक्तियों का शोषण करती है कौन, जातिवाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि अंबेडकर जी का विचार किस पर आधारित था। तो अंबेडकर जी का विचार किस पर आधारित था, समानता और न्याय पर। समानता और न्याय पर किसका विचार था, अंबेडकर जी का था। अंबेडकर जी को किस नाम से जाना जाता है, बाबा साहेब। यह भी याद रखिएगा, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो अंबेडकर जी को बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा यह इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। अंबेडकर जी का विचार किस पर आधारित था, तो समानता और न्याय पर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे बौद्ध धर्म अपना लिए थे। कौन, डॉक्टर भीमराव। ये जन्म से हिंदू धर्म के थे, लेकिन इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर किस देश के संविधान सभा के जुड़े। तो इसका उत्तर बहुत ही आसान होगा, क्योंकि भारत देश का संविधान किसने बनाया, तो आपके मुंह पर उत्तर आता होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जिस देश के संविधान बनाए उसी देश के संविधान सभा में जुड़े होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारत। तो डॉक्टर अंबेडकर ने किस देश के संविधान सभा से जुड़े, तो भारत इसका आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब की थी। पीएचडी की उपाधि कब की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। अब मैं कुछ देर पहले आपसे प्रश्न किया था इनका जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। आपको याद है कि भूल गए। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। और जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, महू में, मध्य प्रदेश में। तो आप भूले नहीं ना, आपको याद है ना, तो भूलने का नहीं है। अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, क्योंकि आपके साथ इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर ही हम आए हैं, और इसी तरह से पढ़ते रहिए। और चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था किसके विरुद्ध है। तो जाति व्यवस्था जो होता है किसके विरुद्ध होता है, तो मानवता का विरोध होता है। कौन, जाति व्यवस्था मानवता का विरोध होता है, क्योंकि योग्य व्यक्ति कभी नहीं चाहते हैं कि जाति व्यवस्था हो, क्योंकि जाति व्यवस्था योग्य व्यक्तियों का शोषण करती है, जैसा कि हम पिछले प्रश्न में बताया आपको। तो योग्य व्यक्तियों किसके विरुद्ध होते हैं, मानवता के विरुद्ध होती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा 21वां नंबर प्रश्न जो कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किसे लोकतंत्र का आत्मा कहा है। इस टाइप के प्रश्न आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये इसी एप्लीकेशन में मिलेंगे। ये सब फोकस्ड क्वेश्चन है जो आपको इस एप्लीकेशन के अलावा किसी अन्य एप्लीकेशन पर नहीं मिलेगा। तो हमारा प्रश्न कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने
डॉक्टर अम्बेडकर ने किसे लोकतंत्र का आत्मा कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? समानता को कहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मेन उद्देश्य क्या था? भाईचारा, शांति स्थापित करना। तो इसीलिए समानता को इन्होंने लोकतंत्र का आत्मा कहा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि अम्बेडकर जी किसके समर्थक थे? डॉक्टर अम्बेडकर जी किसके समर्थक थे? योग्यता आधारित काम के समर्थक थे, क्योंकि जाति व्यवस्था जो थी योग्य व्यक्तियों का शोषण करती थी। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मुख्य उद्देश्य था कि योग्यता आधारित काम ही महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि ऐसा काम किसी को मत दीजिए, क्योंकि जिस काम में जिस व्यक्ति को मन लगता है उसे वही काम करना चाहिए, वही योग्यता आधारित काम होता है। और जाति प्रथा अवस्था में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर जी थे योग्यता आधारित काम के बहुत बड़े समर्थक थे। हमारा 23वां नंबर प्रश्न कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस वर्ग को संगठित होने का आदेश दिया? तो वर्ग की बात करें तो डायरेक्ट दलित वर्ग आपको आंसर आना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संबंध ही दलित वर्ग। हमारा 24वां नंबर प्रश्न कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस प्रकार समाज की कल्पना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा समानतावादी समाज की कल्पना किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। हमारा 25वां नंबर प्रश्न कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर का संबंध किस पुस्तक विचारधारा से जुड़ा हुआ है? किस पुस्तक विचारधारा से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाति उन्मूलन से का पुस्तक विचारधारा संबंध किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। यह प्रश्न आप याद रखिएगा। तो हमारा 26वां नंबर प्रश्न कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस विषय में अत्यधिक लेखन किया था? तो विज्ञान और समाज सुधारक तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इन्होंने इसी विषय पर बहुत ही सारे लेखन किए हैं। बहुत सारे लेखन किसने किए थे? समाज सुधार पर। हमारा 27वां नंबर प्रश्न कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार व्यक्ति की पहचान किससे होनी चाहिए? व्यक्ति की पहचान जो है योग्यता से होनी चाहिए। योग्यता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के व्यक्ति की पहचान किससे होनी चाहिए? योग्यता से होनी चाहिए। हमारा 28वां नंबर प्रश्न कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस विचार का विरोध किया था? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने किस विचार का विरोध किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छुआछूत का विरोध किसने किया था? डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था। हमारा 29वां नंबर प्रश्न कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर किस युग के महान चिंतक थे? डॉक्टर अम्बेडकर किस युग के महान चिंतक थे? तो मध्यकालीन युग के, क्योंकि मध्यकालीन युग के व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इनका जन्म जो था मध्यकालीन युग में हुआ था, इसीलिए मध्यकालीन युग के महान चिंतक थे। और इन्होंने संविधान निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। संविधान निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। हमारा 30वां नंबर और आखिरी प्रश्न जो हमारा है यह कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर का विचार आज भी किसके लिए प्रेरणा स्रोत है? डॉक्टर अम्बेडकर का विचार आज भी किसके लिए प्रेरणा स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाज के लिए, युवा के लिए, वंचित वर्ग के लिए और सभी के लिए। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो विचारधारा थे वह आज के समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, युवा के लिए, वंचित लोगों के लिए, सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,